कहानी है रामपुर गांव की। वहां रमेश नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी वसुंधरा के साथ रहता था। रमेश दिन भर खेत में काम करता और देखभाल करता था। लकड़ी और उसके काम की वस्तुएं अपने घर ले जाता, लेकिन उसकी फसल अच्छी नहीं होती थी। एक दिन रमेश की पत्नी ने उससे कहा, ए जी, सुनते हो इस तरह कब तक काम चलेगा? अगर काम नहीं मिला तो? रमेश कहता है, देखो वसुंधरा, काम की तलाश में ही हूँ, जल्दी काम मिल जाए तो हमारी समस्या दूर हो जाएगी। और वह रोज काम की तलाश में जाता और पूछता, अरे भाई, मेरे लायक कोई काम है? जो भी होगा मैं कर लूँगा। वह व्यापारी कहता है, नहीं भाई, कोई काम नहीं है। इस समय काम धंधा सब बेकार चल रहा है। रमेश उदास होकर वापस जाने लगता है। वह बहुत दुखी था और एक पेड़ की छांव में जाकर बैठ जाता है और कहता है, काम मिलना मेरी किस्मत में कहाँ? मैं क्या करूँ? कुछ समझ नहीं आता। रमेश निराश होकर वापस घर लौट जाता है। वसुंधरा रमेश से कहती है, ए जी, आज फिर काम नहीं मिला। रमेश कहता है, नहीं वसुंधरा, कोई काम नहीं मिला। मेरी किस्मत ही खराब है। मैं क्या करूँ? फिर वसुंधरा कहती है, हे भगवान, हमारी कब तक परीक्षा लोगे? अगली सुबह रमेश के वहां एक थका हारा भटकता हुआ साधु आता है और कहता है, बेटा, कुछ खाने को मिलेगा? रमेश अपनी पत्नी से कहता है। अरे वसुंधरा, साधु को अनाज ला कर दो। वसुंधरा साधु को अनाज लाकर देती है और साधु कहते हैं, बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे, ईश्वर सदैव तुम्हारा भला करे। इतना कहकर साधु वहां से चले जाते हैं। अगले दिन रमेश फिर काम की तलाश में जाता है और व्यापारी से कहता है, अरे भाई, कोई काम है? मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। व्यापारी कहता है, हाँ भाई, काम है। कल मैंने 9 लोगों को काम के लिए लगाया था, लेकिन मुझे 10 लोगों की जरूरत थी। मैं और एक आदमी की तलाश कर रहा था, तब तक तुम आ गए। कल से काम पर आ जाना। रमेश बहुत खुश हो गया और जल्दी से अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर अपनी पत्नी से कहता है, अरे वसुंधरा, मुझे काम मिल गया। अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। तभी उसकी पत्नी वसुंधरा कहती है, भगवान का लाख लाख शुक्र है, काम मिल गया। ये सब साधु बाबा का आशीर्वाद है। रमेश और वसुंधरा बहुत खुश थे। हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए, फल तो ईश्वर देगा। कहानी है एक छोटे से गांव रामगढ़ की, जहां एक मेहनती किसान गंगा राम छोटे से घर में अपनी पत्नी सीमा और बेटे मोहन के साथ रहता था। और पड़ोस में थोड़ी दूर पर सरपंच का लड़का महेश अपनी पत्नी मीना के साथ रहता था। महेश सुबह ऑफिस चला जाता और मीना अपनी बूढ़ी सास से काम करवाती और कहती, अम्मा जी, जल्दी जल्दी काम करिए, अभी बर्तन भी धोने हैं और काम करना है। माँ जी चुपचाप सिर झुकाकर काम करने लगती। महेश जब घर आता तो मीना कहती, आपकी माँ तो सिर्फ आराम करती है, सारा काम तो मैं ही करती हूँ। लेकिन महेश इन सब बातों से अनजान था। इधर गंगाराम सुबह से शाम तक खेतों में पसीना बहाता और कड़ी मेहनत करता। और फिर अपने बेटे के साथ घर लौट आता। मोहन ने कहा, माँ, मैं खेलने जाऊं? हाँ जाओ, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। मोहन खेलने चला जाता है।
गंगाराम अपनी पत्नी से कहता है। अरे सीमा, महेश की बीवी अपनी सास से खूब काम लेती है और खुद दिन भर आराम करती है। सीमा कहती है। हाँ, मैंने भी सुना है। फिर रमेश कहता है। महेश दिन भर बाहर रहता है, इसलिए वह ये सब नहीं जानता। सोचो, अगर माँ जी हमारे पास होती तो कितना सुकून पाती। पैसे से क्या होता है जब घर में प्यार न हो। सुबह का समय था। महेश ऑफिस जा चुका था। मीना ने फिर से माँ को काम में झोंक दिया। अरे अरे माँ जी, बैठकर क्या कर रही है? झाड़ू लगाया कि नहीं? कपड़े भी धोने हैं, रसोई साफ करनी है। बेटी, आज तबीयत ठीक नहीं है, सिर में दर्द हो रहा है। तो मैं क्या करूं? चलिए काम कीजिए। माँ जी धीरे धीरे काम करने लगी। वहीं दूसरी ओर गंगाराम खेत से काम करके वापस आ रहा था। महेश और मीना के घर से तेज आवाजें आ रही थी। गंगाराम यह सुनते हुए अपने घर चला जाता है। घर पहुंचकर अपनी पत्नी से कहता है। अरे सीमा, मैं महेश के घर की तरफ से निकल रहा था, तभी मुझे आवाजें सुनाई दी। मीना अपनी बूढ़ी सास पर चिल्ला रही थी। कितनी शर्म की बात है। वह माँ जी पर जुल्म कर रही है, लेकिन भगवान सब देख रहा है। अगले दिन माँ जी बहुत बीमार हो गई। कमजोरी, हड्डियों में दर्द। मीना उन्हें आराम करने नहीं देती और कहती। अच्छा, तो अब बीमार बन रही हो। ये सब नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा। चलिए साफ सफाई कीजिए। बेटा, एक दिन काम नहीं करूँगी तो क्या हो जाएगा? मुझ में चलने की ताकत नहीं है। नाटक कर रही है, आप चलिए काम करिए। अगले दिन मीना ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया और उन्हें आश्रम में छोड़ आई। और माँ जी कहती है। बेटा, रघुवीर को बता तो दो। वो बिजनेस ट्रिप पर गए हैं और तुमको क्या जरूरत है बताने की? फिर मीना वहां से चली जाती है और माँ जी एक पेड़ की छांव में बैठ जाती है। आंखों में आंसू थे। एक माँ का दिल टूट चुका था। महेश के वापस लौटने पर मीना ने झूठ बोला। महेश जी, माँ जी जेवर गहने लेकर भाग गई और कह रही थी मुझे अकेले रहना है। मैंने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की। अरे ये नहीं हो सकता माँ जी, ऐसे कैसे जा सकती है? माँ जी के बिना मैं कैसे रहूंगा? महेश गम में डूब गया। उसी शाम गंगाराम और सीमा सामान लेकर वापस आ रहे थे। तभी माँ जी को पेड़ के पास बैठी देखा। सीमा गंगाराम से कहती है। ये माँ जी लग रही है। अरे हाँ, क्या हाल बना दिया है इनका, चलो पूछते हैं। गंगाराम और सीमा उनके पास जाते हैं। गंगाराम माँ जी से पूछता है। माँ जी, आप यहाँ कैसे? माँ जी कहती है। बेटा, मेरी बहू ने मुझे घर से निकाल दिया और कह रही थी मैं काम के लायक नहीं रही। अब क्या करूं? हे भगवान, इतनी नीच सोच। चलिए माँ जी हमारे साथ। आज से वही घर है आपका। बेटा, छोटा घर है तुम्हारा, तुम लोग कैसे रहोगे? रामलाल कहता है। माँ जी चलिए, एक साथ प्यार से रहेंगे। चलिए। हमें बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। यही हमारा कर्तव्य है। बहुत समय पहले एक शांत जंगल में एक साधु रहते थे। उनका नाम था भक्तानंद। वो हर रोज ध्यान करते, किसी से कुछ नहीं मांगते और अपनी कुटी में आराम करते थे। गांव वाले उन्हें बहुत मानते थे। कहते थे, साधु के आशीर्वाद से फसलें अच्छी होती हैं। वे साधु के पास आकर ध्यान और नाम जप करते थे। साधु ईश्वर भक्ति के साथ साथ गायों और पशु पक्षियों के प्रति श्रद्धा भाव रखते थे और प्रतिदिन गायों को चारा डालते थे। गांव में खेत के पास दो लोग बात कर रहे थे।
अरे भाई, साधु बाबा की कृपा से ही हमारा गांव सुखी है और किसी चीज की कमी नहीं है। फसल भी अच्छी होती है। एक दिन गांव में साधु गांव वालों को ज्ञान की बातें बता रहे थे। तभी एक लालची व्यापारी आता है। वो देखता है कि गांव वाले साधु को इतना मानते हैं। व्यापारी ने सोचा, अगर ये साधु मेरे लिए काम करे तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। वह साधु के पास जाने लगता है। साधु नदी के किनारे से आ रहे थे और व्यापारी से कहते हैं, बेटा, व्याकुल होकर यहाँ क्यों खड़े हो? मुझे अपनी विद्या सिखा दो, मैं आपको सोने के सिक्के दूंगा। साधु मुस्कुराकर बोले, विद्या बिकती नहीं बेटा, ये तो साधना से मिलती है। और वहां से चले जाते हैं। व्यापारी मन ही मन योजना बनाता है कि वह साधु को फंसाएगा। रात को वो साधु की कुटिया में छुपके से जाकर सोने का बर्तन छिपा देता है। सुबह गांव वाले आते हैं। व्यापारी चिल्लाता है, अरे अरे, कोई बताओ, मेरा बर्तन गायब है, जरूर किसी ने चुराया है। फिर वो ढूंढता हुआ साधु की कुटिया के पास गांव वालों को लेकर जाता है और साधु की कुटिया से सोने का बर्तन निकालकर गांव वालों को दिखाता है। देखो, यही मेरा बर्तन है जिसे साधु ने चुराया था। गांव वाले हैरान। साधु जी ने चोरी की और उस व्यापारी की चाल काम कर जाती है। साधु शांत रहते हैं, कुछ नहीं बोलते। सच्चे लोग सफाई नहीं देते, समय खुद बोलता है। गांव वाले गुस्से में उन्हें जंगल से निकाल देते हैं और फिर साधु वहां से चले जाते हैं। साधु दूर जंगल में जाकर ध्यान लगाते हैं। आसमान में बिजली चमकती है, बारिश होती है और एक आवाज आती है, साधु, तुम्हारी परीक्षा हुई है, सत्य कभी हारता नहीं। अगली सुबह गांव में व्यापारी पेड़ के पास खड़ा होकर हंस रहा था। उसके पीछे गांव का एक व्यक्ति आकर खड़ा होकर सुनने लगता है। व्यापारी कहता है, अगर साधु मुझे अपनी विद्या सिखा देता तो मुझे ये चाल नहीं चलनी पड़ती और साधु को जंगल छोड़कर नहीं जाना पड़ता। और फिर वह व्यक्ति गांव वालों के पास जाता है और कहता है, उस व्यापारी ने साधु के खिलाफ चाल चली है और साधु को फंसाया है। और फिर गांव वाले व्यापारी को पकड़कर पुलिस को बुलाकर उनके हवाले कर देते हैं। गांव वाले समझ जाते हैं कि साधु निर्दोष थे। वे जंगल जाकर उन्हें वापस लाने के लिए जाते हैं और माफी मांगते हैं। साधु जी, हमें क्षमा कर दीजिए। साधु मुस्कुराकर कहते हैं, क्षमा ही सबसे बड़ा धर्म है। गांव वाले साधु को अपने साथ वापस ले आते हैं। जो सत्य और धैर्य के मार्ग पर चलता है, उसे दुनिया भले ही ठुकरा दे, पर ईश्वर कभी नहीं छोड़ता। सत्य और शांति की राह कठिन होती है, पर अंत में जीत उसी की होती है जो सच्चा है।